बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से आ रही है, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। राजभवन की ओर से याचिका मामले पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल का बहुत सम्मान करता हूं, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है। सीएम ने ऐसा कहा है। वहीं विधेयक रोकने से युवाओं को नुकसान हो रहा है। आर्टिकल 200 के राजभवन को 3 अधिकार है, मंजूरी दे सकता है, लौटा सकता है और रोक सकता है। राज्य शासन से जवाब मांगे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राजभवन बीजेपी के हाथों खेल रहा है, ये ठीक नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है और राजभवन को लेकर यहां पर बड़ा बयान वो देते हुए नजर आए। यदि विधानसभा जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा। चौथा काम उसमें नहीं है आपका। सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है। उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे। उसको बाध्यकारी नहीं किया गया, लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का सम्मान तो बहुत करता हूं, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन विधेयक रोकने से युवाओं का काफी नुकसान हो रहा है। आर्टिकल 200 में राजभवन को 3 अधिकार हैं, या तो वो मंजूरी दे सकता है, लौटा सकता है या रोक सकता है, लेकिन राज्य शासन से जवाब मांगने का प्रावधान नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजभवन बीजेपी के हाथों खेल रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का एक और बार बड़ा बयान सामने आया है। वहीं राजभवन की ओर से याचिका मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का बहुत सम्मान करता हूं, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन राजभवन के पास जो अधिकार है वो उससे परे जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। धनंजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही आवाज आ रही है, बोलिए। धनंजय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। एक बार फिर से उन्होंने राजभवन को लेकर बड़ी टिप्पणी करी है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रदेश के 90% आबादी को जो 76% आरक्षण का अधिकार देने के लिए जो बिल लाया गया था, वो 2 दिसंबर को आया था। और आज 2 दिसंबर के बाद से ही आप देखेंगे राजभवन में सिर्फ हस्ताक्षर नहीं होने के चलते वो बिल रुका हुआ है। इससे प्रदेश के जो युवा हैं, जिनको इस पे रोजगार मिलना है, नौकरी मिलनी है, जिनको और भी योजनाओं का लाभ मिलना है, कहीं न कहीं वो युवा इस योजना पास नहीं होने के चलते वो वंचित है। और लगातार इसमें जो राजभवन का जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है और वो आरक्षण को रोकवाने के लिए कहीं न कहीं राजभवन का दुरुपयोग कर रही है। और इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश की युवाओं की बात को रखने का काम किया है। जी धनंजय जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि वो अपनी बहन की तरह राज्यपाल को मानते हैं, बड़ी बहन की तरह मानते हैं, लेकिन जो चीजें उनके प्रावधान में ही नहीं है वैसी चीजें राजभवन की ओर से की जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर पूरा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर पूरा प्रदेश राजभवन में राज्यपाल महोदय जी को पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक संवैधानिक जो व्यवस्था के तहत जैसे बिल पास होता है, जो राजभवन में जाने हस्ताक्षर होने के बाद वो उसका नोटिफिकेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन व्यवस्थाओं को मजबूत रखना चाहिए और राजभवन को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। उनको बिल पे हस्ताक्षर कर देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 90% जो वर्ग है, चाहे इसमें आदिवासी समाज आते हैं, जिसमें OBC वर्ग है, जिसमें EWS के दायरे में आने वाले लोग हैं, जिसमें SC वर्ग आता है, उनके अधिकार में राजभवन को काम करना चाहिए। तो जिस प्रकार से बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी जो मंसूबे है वो कहीं ना कहीं वो राजभवन की आड़ में वो पूरा कर रहे हैं उसको। जी धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।